हील द ग्लोब फाउंडेशन और अपनी एमसीडी कॉलोनी आज़ादपुर की समस्त आरडब्ल्यूए को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाई अशोक बागड़ी जी, अशोक पारचा जी, हमारे मोहन शर्मा जी, दैया साहब, राजेश्वर जी और हमारे इसके संरक्षक चवरे जी बैठे हैं और तमाम आरकीर साहब बैठे हैं, बहुत तमाम आरडब्ल्यूए के सारे मेम्बरान, राजू जी, मनोज जी। तो इन सब ने संयुक्त रूप से एक बहुत प्रयास किया और आज हील द ग्लोब फाउंडेशन ने एक हफ्ते का एक मैराथन जो है हेल्थ चेकअप कैंप रखा है। हम सबसे अपील भी करते हैं कि सभी लोगों ने इसका लाभ लिया होगा, जो नहीं लिए हैं तो ज़रूर लें, ताकि समय से आपको रोगों के बारे में पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है। और साथ में बधाई देना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए हील द ग्लोब फाउंडेशन को और अपनी आरडब्ल्यूए की टीम को, एमसीडी कॉलोनी आज़ादपुर के। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे इन्होंने तय किया है कि 20 तारीख को घर घर तक पौधा पहुँचाएँ। ये अभियान शुरू कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध पर्यावरण वाला पृथ्वी छोड़ के जाए। अपनी जिम्मेदारी, अच्छा शरीर स्वस्थ हो, इसलिए ज़रूरी है कि अपने हिस्से की जो ऑक्सीजन है उसके लिए पेड़ जरूर लगाएं। तो सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हील द ग्लोब फाउंडेशन का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए कदम बढ़ाया, हमारी आरडब्ल्यू से टाई अप किया और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपनी आरडब्ल्यू टीम का, जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया, समय दिया। और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जागो समाज न्यूज़ चैनल का, जो हमारी कवरेज कर रहे हैं। निवासियों को यही मैसेज है, जिस तरीके से हमारी आरडब्ल्यू काम कर रही है, सभी लोग अपना सहयोग कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। आरडब्ल्यू पूरे तन मन धन से लोगों की सेवा में लगी हुई है और साथ साथ हमें हील द ग्लोब फाउंडेशन का भी सहयोग मिल रहा है। नाम बताइए। चंद्रवती। क्या चेकअप कराया आपने आज? आँख भी चेक करवाई थी और दाढ़ वगैरह चेक करवाया। दांत चेक कराए? हाँ जी। ठीक है। कैसी सुविधा लगी आपको इधर? अच्छी लगी जी। सबके लिए बहुत सुविधा हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा है। लगे हर बार लगना चाहिए यहाँ पे, हर बार लगना चाहिए। मेरा नाम मोमबत्ती है। मोमबत्ती जी, कहाँ से हैं आप? मैं माल्टन से, यही कॉलोनी में से। कॉलोनी में से यहाँ। तो क्या कहेंगे, आपके यहाँ घर पर सुविधा आई है आज? हाँ तो जी। वो भी निःशुल्क? हाँ, पहली बार हुआ है ऐसे। पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार हुआ है। अच्छा लगा। फाउंडेशन है हील द ग्लोब फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे उनको? नहीं, बहुत अच्छा करा है ये, उन्होंने लगाया, चेकअप कराया, मैंने आँखों का भी कराया, शुगर टेस्ट भी कराया है। काफ़ी भीड़ है यहाँ, अच्छा लगा। जो कोई करा रहा है वो अच्छा लगा। और स्कूल के बच्चों का भी हो रहा है साथ में, जब स्कूल चलता है। तो आज संडे है इसलिए आज नहीं है जी। स्कूल का भी करते? हाँ, स्कूल के बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का, लेडीज़ है जो भी आ रही हैं, दूर से भी आई हैं, वो भी अपना चेकअप करा के गई हैं और अच्छा बोल के गई हैं। अच्छा कर रखा है ये। इसको आज 7 दिन हो गए। 7वां दिन है आज? हाँ जी। जी। तो लगा रीना देवी। चेकअप आपने कराया है? मैंने आइस का कराया है, आई? बीपी शुगर कराया है। बीपी शुगर भी कराया? जी हाँ। तो कैसी सुविधा आपको लगी? बहुत अच्छी लगी जी। जी हाँ, ये मेरे परिवार के सब लोग आए, मैं आज फर्स्ट टाइम पे आई। आप फर्स्ट टाइम आए? आज हाँ छुट्टी जी। है इसलिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा जी। हाँ, ऐसे लगना चाहिए हमेशा के लिए। तो आज़ादपुर जो वेलफेयर स्टेशन आरडब्ल्यू है, उसके अशोक बागड़ी जी का, नरेश कीर जी का, अनिल जी का और तमाम जितने भी इनके साथी जो इनके पदाधिकारी हैं और मेरे साथ टोनी भाई खड़े हैं, इन सब साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो हमारी जो एमसीडी के जो ये फ्लैट हैं आज़ादपुर के अंदर, जो यहाँ पे स्वच्छता जो सैनिक रहते हैं उनके लिए फ्री कोस्ट फाउंडेशन की तरफ से यहाँ एक संस्था है जो फ्री कोस्ट टेस्ट यहाँ हुए हैं। उसमें शुगर का था, बीपी का था, थायराइड का था, चश्मों का था, तो अनेकों बीमारियों का यहाँ जो फ्री जो कैंप जो आरडब्ल्यूए की तरफ से यहाँ जो लगाया गया, मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने कौन सा टेस्ट कराया? मैंने यहाँ पे शुगर का और बीपी का यहाँ पे मैंने टेस्ट कराया, जो नॉर्मल और बिल्कुल सही मेरा पाया गया हैगा। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं खुशी हैगी उसके लिए। और जागो समाज चैनल का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर दलित समाजों की, अपने दबे कुचले समाज की जो समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं और जो यूपी के अंदर
जो हमारे अपनी माँ हैं, जो उनके लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई, एक दिल्ली नहीं या एक यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जागो समाज के चैनल के माध्यम से जहाँ कहीं भी दलित वर्ग के ऊपर जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है, तो मैं सुनील अंजाना को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से फिर दोबारा से कि इसी प्रकार वो दलितों के लिए भी कार्य जो कर रहे हैं इस तरीके से ही करते रहें। धन्यवाद। जो फाउंडेशन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, वो हेल्थ सेक्टर पे भी काम कर रहा है, वो वुमेन वेलफेयर पे भी काम कर रहा है, हम लोग एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इन फ्यूचर हम लोग जो काम करेंगे ओल्ड एज होम के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर हमारी एनजीओ ने कोई लिमिटेड एक ऑब्जेक्टिव नहीं पिक कर रखा कि हम उसी पे काम करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक काम है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सेवा का मौका मिलेगा हम वहाँ काम करेंगे। तो क्या कहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सबसे बड़ी बात है कि RWA ने हमें सपोर्ट किया, हम एक अपनी सोच लेकर यहाँ पर आए कि ये जो कॉलोनी है, हमें ऐसा लगा कि इनको एक हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है रूटीन में, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली चाहे लेडीज़ होती हैं चाहे जेंट्स होते हैं, अपने बेसिकली सारे कैंप सारे टेस्ट्स नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे जितने भी कैंप्स लगते हैं कोई पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए लगते हैं कि आँखों का एक टेस्ट हो गया, उसी के लिए आपका रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपके कैंप चल रहे हैं। बट हमारे एक माइंड में ऐसा आया कि नॉर्मल एक प्रॉपर टेस्ट अगर हो जाए और ऐसा कोई कैंप अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने RWA को अपॉइंट किया, आगे अप्रोच किया इनसे, और ये हमारे इस पॉइंट को समझ पाए कि हमारा क्या सोशल कॉज है इससे रिलेटेड, तो उन्होंने हमें परमिट किया और फाइनली ये कि हम अपना जो एक मोटिव था वो सक्सेस कर पाए आज। तो कौन कौन से टेस्ट किया आपने, सुविधा दी लोगों को? हमने यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट की सुविधा दी है, जिसमें काफ़ी लेडीज़ आई हैं, क्योंकि डेली रूटीन पे काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं उनको पता ही नहीं कि वो इंटरनल क्या प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, इग्नोर कर देती हैं। उसके साथ में हमने आई टेस्ट के लिए करवाया है यहाँ पे कि आइज़ का कोई इशू है, डेंटल टेस्ट भी हमारे यहाँ पर हुए हैं। उसके अलावा हमने जो काम किया है आपका BP शुगर इन सब के लिए काम किया है, नॉर्मल फिजिशियंस का काम किया है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का भी हमने एक दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट के टेस्ट करवाए हैं कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है या वैसे कोई दिक्कत है तो एटलीस्ट वो हमें कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बहुत मायने रखता है किसी भी बॉडी में, तो उसका भी हमने 1 डे का कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं। कोऑपरेटिव पीपल्स हैं और जो चीज़ हम एक अपनी सोच लेकर आए, हमें सहयोग किया, वहीं से हमें समझ में आया कि ये उस चीज़ को समझना चाहते हैं और हमें सपोर्ट किया है। और जब हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया, फर्स्ट डे से आज 7 दिन हो गए हैं हमें ये काम करते हुए, बट पूरा कोऑपरेट मिला हमें यहाँ से, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या पूरी टीम मेंबर्स हो, RWA की बहुत सपोर्ट किया। ना कहीं एक माइंड में ये रहता है कि हम कोई भी हेल्थ कैंप चेकअप कराते हैं, कुछ चार्जेस ना हो कोई आपका किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं लोग हिचकते हैं इस चीज़ से। तो आगे हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग कैंप्स वगैरह करें तो लोग उसको समझें कि अगर हमने प्रॉपरली मेंशन किया है कि फ्री का टेस्ट है, तो आप फ्री में आके बस इतना तो अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं कि आप आइए और अपने रजिस्ट्रेशन कराइए और नॉर्मल अपनी टेस्ट कराइए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमें मालूम ही नहीं होती, वो हिडन चीज़ें निकलती हैं, जब हम टेस्ट करवाते हैं तभी हमें पता लगता है। अभी हमारी जो संस्था है काफ़ी टाइम से काम कर रही है वुमेन वेलफेयर पे, हाइजीन को लेके। अब हाइजीन हमारे रिलेटेड होते, कहीं ना कहीं एक ये शर्म भी करती हैं लेडीज़ बात करने में पीरियड्स के बारे में, पीरियड से रिलेटेड हाइजीन के बारे में बात करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जो सेशंस दिए हैं हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ड्यूरेशन द पीरियड, और उनको हमने सैनिटरी पैड्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था के थ्रू डोनेट किए हैं। जी, अगर कोई और कहीं कैंप लगवाना चाहे दिल्ली के अंदर या आप दिल्ली से बाहर भी आपका जो फाउंडेशन है वो काम करता है, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हमारे जो सोशल मीडिया है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, गूगल से आप हमारा नंबर निकाल सकते हैं, फेसबुक पे भी हील द ग्लो फाउंडेशन है, इंस्टाग्राम पे भी है, वेबसाइट भी है हील द ग्लो फाउंडेशन की, तो आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे जितने भी पोस्टर भी हेल्थ कैंप के लगे हुए हैं इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वो भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि किसी को भी अगर हमारे से कॉन्टेक्ट करना हो तो हमारे सारे एक रास्ते खुले हुए हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड पोस्टर्स, आप उनको शेयर कर सकते हैं। मैं हमारा परिवार हील द ग्लो फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने जो इस MCD कॉलोनी में जो हेल्थ कैंप लगाया, घर घर तक हमने जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करी, उसमें हम लोग कामयाब हो पाए, सार्थक हो पाए, और डॉक्टर की टीम्स ने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया, ठीक है, और यहाँ के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया,
और ये पहला कदम है हमारा हेल्थ की तरफ जो बढ़ाया गया है, और इस पर हम काफ़ी समय तक मतलब हम लोग काबू पा पाए। और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे निकले यहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से वंचित रहते, लोगों को पता नहीं रहता क्योंकि नॉलेज, बेसिक नॉलेज लोगों को नहीं होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कैंप लगाया वो हमारा सार्थक हुआ। तो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने ली है यहाँ के लोगों की, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनका ऑपरेशन हम लोग कराएं और इस चीज़ को हम और आगे लेके जाएं। हेल्थ और एजुकेशन 2 सेक्टर ऐसे हैं जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बट अब हम लोगों ने हेल्थ पे स्टार्ट किया है यहाँ पर एमसीडी के अंदर। एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे जितने भी लोगों ने सहयोग किया उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि वो लोग हर समय पे टाइम से पहुँचे और सब लोगों तक, जन जन तक उन लोगों ने इस चीज़ को पहुँचाया। अध्यक्ष हैं अशोक बागड़ी जी और पूरी टीम, हमारे पेट्रन्स यहाँ बैठे हैं, सारे ऑफिस बेयर यहाँ बैठे हैं, उनके सहयोग से हील द ग्लोब सोसाइटी ने आकर जो ये नोबल काज किया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशीष जी का, ज्योति जी का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हमारे टेस्ट कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के कॉलोनी वासियों का चेकअप कर रहे हैं, बीमारियों का जो पता लग रहा है उसके लिए वो आगे बढ़कर उनके ऑपरेशन तक के लिए जो ना फ्री ऑपरेशन करने के लिए भी इनकी तरफ से जो सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी सोसाइटियाँ समाज में होनी चाहिए जो जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जो इलाज है आजकल इतनी महंगा हो चुका है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर गरीब लोगों को इलाज सस्ता नहीं मिलता। ऐसे में ये सोसाइटियाँ अग्रणी बढ़कर जो काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ बहुत उत्कृष्ट कार्य है और हम अपने आरडब्ल्यू की तरफ से इस सोसाइटी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष अशोक बागड़ी जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके साथ पूरी टीम, पूरी कॉलोनी के लोग इतने बढ़िया तरीके से आरडब्ल्यू को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उसका कोई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जागो समाज चैनल का सुनील अंजाना जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक विशेष घटना के लिए आपको मैं चाहता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारी बहन यूपी में जाकर जो आपने ऑपरेशन किया और उनको जो न्याय मिला वो भी बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।